क्या आपको पता है साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जबकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाएं कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण क्लॉकवाइज घूमती हैं। तो कोरियालिस बल तो एक ही है, तो ऐसा क्या होता है कि साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और हवाएं क्लॉकवाइज। और अगर हम साउथ हेमिस्फीयर में जाएं तो इसकी स्थिति उल्टी हो जाती है, मतलब वहाँ साइक्लोन क्लॉकवाइज और हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। तो इन सब के साथ हम लोग आज ट्रॉपिकल साइक्लोन को अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी दिशा कैसे जो है निर्धारित होती है और उनमें कौन कौन से बल जो है इसमें लगते हैं, इसको पूरा डिटेल से देखेंगे। मैं यूट्यूब पे देख रहा था, लोग जो है बल को जो है पूरा नहीं बताते, सही बताते हैं लेकिन पूरा नहीं बताते। अभी हाल ही में 24 सितंबर को जो यूपीएससी मेंस परीक्षा हुई थी, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में पहले पेपर में पहला ही क्वेश्चन जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में पूछा था। जियोस्ट्रॉफिक विंड और जो ये साइक्लोन जो जिस तरह से चलता है उसमें ग्रेडियंट विंड या प्रवणता पवन जो होती हैं, दाब प्रवणता पवन जो होती हैं, उसी से ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों लगभग समान ही हैं। ग्रेडियंट विंड जो है गोलाकार चलती है और जबकि जियोस्ट्रॉफिक विंड समदाब रेखाओं के समांतर, समदाब रेखाओं के समांतर तो ये भी चलती है। तो चलिए पूरा जो है हम लोग अब देखते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले हम साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोन की परिभाषा अगर देखें तो जब वायु दाब में अंतर पड़ने के कारण केंद्र में निम्न दाब का निर्माण होता है तो उसके चारों ओर उच्च दाब रहता है और वायु चक्राकार प्रतिरूप बनाते हुए उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जो है तेजी से चलती है। इसे ही चक्रवात कहते हैं। चक्रवात मतलब हिंदी में अगर देखें तो चक्र चक्कर काटते हुए। जैसे ये फिगर में देखिए सैटेलाइट से इमेज ली गई है। ये जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर है, क्योंकि इसमें जो पवन है ये या विंड है, ये जो है कैसे चल रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है और यहाँ पे बीच में लो प्रेशर है। अब अगर कहीं पे लो प्रेशर बनता है और बाहर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं और कोरियालिस बल के कारण ये जो है चक्करदार हवाएं जो है सर्कुलर मोशन करने लगती हैं। अब अगर जो है कोरियालिस बल नहीं रहता है तो ये साइक्लोन नहीं बनेगा, वो केवल हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आएंगी और ऊपर उठ जाएंगी, लेकिन उसमें चक्कर नहीं होगा। तो मेन जो है भूमिका निभाता है चक्रवात बनाने या साइक्लोन बनाने के लिए कोरियालिस बल। अब हम देखते हैं ये जो फिगर है इसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है एक जो है साइक्लोन बनता है। ये सैटेलाइट से इमेज ली गई हुई है। अब इसके बारे में हम लोग और डिटेल जो है अगले उसमें देखते हैं। देखिए, हमने कहा नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज जो है डायरेक्शन होता है चक्रवात का। वो पूरे बल कौन कौन से होते हैं, देखिए आपको जो जनरल जो लोग समझाते हैं उसमें बस केवल इतना बताएंगे कि जो लो प्रेशर है और हाई प्रेशर से हवाएं जो है, जब यहाँ लो प्रेशर हो जाती है तो हवाएं जो है क्या करती हैं, जैसे ये आएंगी तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगी और ये इधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी और ये हवाएं इधर हैं तो ये इधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी और ये इधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो एक एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेशन जो है साइक्लोन का शुरू हो जाता है। केवल इतना बताते हैं। अब ये देखिए हवा जो है ये प्रेशर ग्रेडियंट कारण यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवाएं जाएंगी तो क्या होती हैं, अपने क्लॉकवाइज घूम जाती हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर की केवल बात करेंगे कि और उसके बाद साउथ हेमिस्फीयर को उसको जो है सब इसका उल्टा कर लीजिएगा, क्लॉकवाइज या राइट डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। तो जो अगर राइट डायरेक्शन में हमेशा मूव करेंगी तो हवाएं क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी, ये जो है सर्कुलर मोशन नहीं बन पाएगा। लेकिन प्रेशर ग्रेडियंट जो बल होता है उसके कारण हवाएं अंदर की तरफ खींचती रहती हैं, इसी कारण जो है गोल चक्कर जो है शुरू हो जाता है। तो अब इसमें पूरा जो बल क्या क्या है इसके बारे में जरा जो है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो ग्रेडियंट विंड जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में हमने बताया था, इसके पहले वीडियो में है, उसको देख लीजिएगा। जैसे ये समदाब रेखाएं हैं, समदाब रेखाएं हैं, किस कोई भी मान होगा, मान लीजिए जो है 990 मान लेते हैं जो इसमें लिखा गया है, 995 और 1000, 1010 इस तरह से हैं। तो ये यहाँ पे हाई प्रेशर है
और यहाँ पे लो प्रेशर है। तो हवाएं क्या करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। लेकिन कोरियालिस बल के कारण ये हवाएं यहाँ नहीं जा पाएंगी। कोरियालिस बल के कारण वो क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमेंगी। क्लॉकवाइज जब घूमेंगी तो इधर जाने की कोशिश करेंगी, और तब इसमें क्या होगा, जो इसका हवा का संचलन होगा तो वो ये कहीं बीच में इसके होगा। और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो कोरियालिस बल और हवा दाब प्रवणता के कारण जितना ज़्यादा दाब प्रवणता होता जाता है ग्रेडियंट विंड का, तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि ग्रेडियंट विंड और ये जो है, ये विंड जो है ये समदाब रेखाओं के समांतर जो है प्रवाहित होने लगती है। तो ये एक इस तरह जो है विंड प्रवाहित हो रही है, और जो ग्रेडियंट फोर्स है ये इधर लग रहा है, और कोरियालिस फोर्स जो है इधर लग रहा है। तो ये जो हवा होती है उसी को बोलते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड। अब उसी प्रकार जियोस्ट्रोफिक विंड की तरह ही यहाँ पे हम साइक्लोन में लेते हैं। साइक्लोन में क्या होता है, देखिए ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बल वाला, ये समझने के लिए केवल बता रहे हैं। लेकिन जब देखिए यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया है तो ये भी जो है कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा साइक्लोन से संबंधित, और पूछा भी जाता है। लोग बताते नहीं हैं, अपनी सरलता के लिए जो है उसको छोड़ देते हैं, पूरी बात नहीं बताते। हालांकि बुक में भी दिया गया है ये सब। देखिए यहाँ पे लो प्रेशर है और बाहर हाई प्रेशर है, और समदाब रेखाएं जो है इस तरह से गोल गोल जो है उनका निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले जब गोल जो है चक्कर काटते हैं किसी चीज से, तो ये कैसे होता है, जैसे मैंने बताया कि जब प्रेशर ग्रेडियंट मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगी तो एक फोर्स ये हो गया, जिसको हमने डिनोट किया है प्रेशर ग्रेडियंट पीजीएफ। प्रेशर ग्रेडियंट हो गया पीजीएफ, और जो कोरियालिस बल है सीएफ है। तो कोरियालिस बल क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ ले जाएगा। लेकिन जब जो है ये सर्कुलर मोशन होगा तो इसमें दो बल और काम करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब अंदर की तरफ जो बल लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल जो है बाहर की तरफ बल लगेगा। तो कुल मिलाकर के बल जो है इस तरह से व्यवस्थित होता है, जैसे मान लीजिए कोई आप एक जानवर ले लीजिए, गाय है, उसको रस्सी से आप पकड़े हैं और गाय जो है भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप जो है उसको खींच रहे हैं, तो क्या होगा, गाय जो है एक सर्कुलर मोशन में जो है चलने लगेगी। उसी प्रकार गाय मतलब ये हो गया प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और कोरियालिस मतलब हम लोग जो रस्सी से खींच रहे हैं। तो अगर हम रस्सी से खींचेंगे और गाय दूसरी तरफ भाग रही है तो क्या करेगी, वो एक सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अंदर की तरफ, कोरियालिस बल बाहर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ। इस तरह जो है फोर्स व्यवस्थित होते हैं। तो आप कुल मिलाकर के एक बार संक्षेप में बस यही जान लीजिए कि जो बल जो होता है, जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, वो ज़्यादा प्रभावी होता है। कोरियालिस बल इधर तो डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः उन्हें फिर इधर ही जो है जाना पड़ता है। तो एक मोशन जो है इस तरह एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है। केवल वही याद रखिए, जैसे गाय की रस्सी जो है, गाय भाग रही है प्रेशर ग्रेडियंट के कारण, अगर आप उसको खींचेंगे तो दोनों लोगों का बैलेंस बनेगा और वो चक्कर शुरू हो जाएगा। और जो कोरियालिस बल जो राइट डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज जो लगता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उसी कारण जो है एंटी क्लॉकवाइज मोशन जो है शुरू हो जाता है। अब जब ये समदाब रेखाओं के सहारे ये जो है हवाएं जब चलती हैं तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट विंड बोलते हैं। अब ये जो है बहुत सारा हमने इसमें एडवांस में बता दिया, इसमें बहुत ज़्यादा जो है आप समझिएगा, नहीं होगा तो बताएंगे फिर। और फिर अब आगे चलते हैं, पूरा जो है इसको पढ़ते हैं। अब देखिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए जिसके कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन का निर्माण होता है। इसमें हमने बल के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया, तो अब जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो इसका कंडीशन होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए, जो 60 से 70 मीटर तक अंदर जो है 27 डिग्री से अधिक का टेम्परेचर जो है समुद्र सतह का होना चाहिए, जिससे वाष्पन होगा। वाष्पन के कारण जो है
गुप्त ऊष्मा जो है मिलेगी, उसके कारण जो है चक्रवात का निर्माण होगा। सबसे पहले क्या होता है, इसमें पहले देख लेते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है 50 से 60 होनी चाहिए। 60 से 70 तक मीटर तक गहरे समुद्र में 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होना चाहिए। और मिनिमम जो जो होता है चक्रवात के ऊपर जो कोई साइक्लोन या जेट स्ट्रीम नहीं होना चाहिए, जिससे जो पवन है वो जैसे जब लो प्रेशर से पवन जो है उठती हैं तो उसको बहा नहीं लेना चाहिए। ये जो है अभी समझाएंगे इसको अभी डिटेल में। टेम्परेचर देखिए बता ही दिया, कोरियालिस बल होना ही चाहिए। डाइवर्जन अपर लेयर में होना चाहिए। डाइवर्जन मतलब जब चक्रवात बनेगा नीचे लो प्रेशर रहेगा, ऊपर जो है हवाएं बाहर की तरफ जो है ढकेल करके किसी तरह जो है बाहर निकलनी चाहिए। तो नीचे लो प्रेशर होता है, ऊपर हाई प्रेशर बन जाता है, तो हाई प्रेशर से बाहर की तरफ हवाएं जो है निकलती हैं, वो वही जो बोल रहे हैं। और प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो पहले कोई कोई अवदाब या उस तरह छोटा सा जो है बनेगा, उसके बाद जो है इनकी संरचना विकास होगी। अब इसको पूरा डिटेल में देखते हैं कि कैसे जो है बनता है। सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए समुद्र सतह है यहाँ पे, तो यहाँ लो प्रेशर का निर्माण होगा। लो प्रेशर का निर्माण होगा तो हवाएं यहाँ से दौड़ पड़ेंगी इसको कवर करने के लिए। जब जो है इसको देखिए अलग उसमें समझा देते हैं। जैसे देखिए ये लो प्रेशर है समुद्र सतह पर, तो बाहर हाई प्रेशर है, बाहर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जो है बहुत तेजी से चलेंगी। अब जब ये हवाएं चलेंगी तो ये ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी। ऊपर क्या होगा, ऊपर इनका जो है वाष्प जो होती है, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, इसमें जो गुप्त ऊष्मा होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो एक इंजन की तरह काम करता है चक्रवात। सबसे पहले देखिए, जो जैसे बर्फ है, बर्फ को जो हम जल में बदलते हैं तो उसमें हम एनर्जी देते हैं, तब जल में बदलता है। जल को जब वाष्प में बदलते हैं तो उसमें एनर्जी देते हैं, तब जो है वाष्प में बदलता है। तो जो एनर्जी देते हैं उसको जो है लैटेंट हीट बोलते हैं या गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो जब ये समुद्र सतह पर जब वाष्पन होगा और तेजी से जो है ऊपर हवाएं उठेंगी, तो क्या होगा कि इनका संघनन होगा और इनसे जो है गुप्त ऊष्मा रिलीज होगी। गुप्त ऊष्मा रिलीज होगी, गुप्त ऊष्मा जितनी रिलीज होगी उतने जो है आसपास का टेम्परेचर और बढ़ेगा और तेजी से हवाएं ये उठेंगी। तो जिससे जितना ज़्यादा लेटेंट हीट इसको मिलता जाता है उतनी तेज़ी से हवाएं ऊपर उठती हैं, और जितनी तेज़ी से ऊपर उठेंगी तो उतना ज़्यादा इंटेंस लो प्रेशर जो है यहाँ बनेगा। तो इस प्रकार जब तक समुद्र सतह जो है इसको वाष्प की जो है गुप्त ऊष्मा या जल जो है उपलब्ध होगा, गर्म जल, वो वाष्पित जल, उतनी तेज जो है चक्रवात बढ़ेगा। जैसे ही ये लैंड पे जाएगा तो नीचे से जो जल या वाष्प जो है वो नहीं मिल पाती है, तो उसके कारण फिर ये जो है चक्रवात समाप्त हो जाता है। तो ये जो है ये इसकी एक मैकेनिज्म हो गया। इसको आप लोग जो है और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अब देखिए जब ये ऊपर जाता है तो ये बाहर की तरफ फिर फैलता जाता है और क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स हैं उनका निर्माण होता रहता है और बारिश होती रहती है। अब लेकिन जो इसकी जो बीच में जो है ये लो प्रेशर वाला जोन, इसके ऊपर बारिश नहीं होती, क्योंकि इसमें जो हवाएं ऊपर उठती हैं और ऊपर जो है जो इसको बोलते हैं आँख बोलते हैं, ऊपर स्थिरता की कंडीशन होती है। इसमें बीच में ऊपर आसमान साफ रहता है, जबकि इसके बगल में बादल होते हैं और वर्षा होती है। इसमें क्या होता है, जब हवाएं तेजी से उठती हैं तो कुछ हवाएं नीचे जो है बैठती भी हैं। जब संघनन हो जाता है तो भारी होता है तो नीचे भी बैठती हैं। इसी कारण से जो आँख में या बीच में स्थिरता की कंडीशन होती है। अब जो है इसमें इसका जो है और डिटेल हम लोग जो है देखते हैं। इसमें जो इसका फॉर्मेशन है, इसका जो इसका संरचना जो है किस प्रकार होती है, तो इसमें जो संरचना होती है, एक जो है ऊर्ध्वाधर संरचना होती है, एक क्षैतिज होती है। तो सबसे पहले क्षैतिज में 5-6 जो है संरचना होती है, 5-6 जो है जोन होता है, और जो ऊर्ध्वाधर होता है वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो उसमें 3 होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो है संरचना है। देखिए ये चक्रवात जो अभी हम बात कर रहे थे जिसकी, ये यहाँ पे देखिए लो प्रेशर बना हुआ है और ये इसको आई बोलते हैं। तो इसके ऊपर हवाएं जो है उठती हैं, यहाँ पे बीच में आसमान साफ रहता है, यहाँ बादल का निर्माण नहीं होता, बादल जो है बाहर की तरफ बहा लिए जाते हैं।
अब जैसे देखिए आउटफ्लो क्लाउड शील्ड जो होती हैं ये बाहर की तरफ इस तरह बनती है, ये जो है दूसरे नंबर पे जो है इसको आई वाल बोलते हैं। तो देखिए साइक्लोन की आई जो है हो गई, एक आई हो गई, और दूसरा हो गया आई वाल। आई वाल जो है 10 से 20 किलोमीटर तक होता है, और इसमें जो है देखिए आई के अंदर जो है, आई जो होता है उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन बारिश नहीं होती है। उसके बाद जो आई वाल होता है यहाँ पे बारिश होती है। आई वाल जो है 10 से 20 किलोमीटर की जो है ये संरचना होती है। उसके बाद स्पाइरल बैंड होता है 50 से 80 किलोमीटर। स्पाइरल बैंड में भी बारिश होती है। और लेकिन जो एनुरल जोन होता है जो इसके बाद होता है 80 किलोमीटर के बाहर, इसमें सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है और यहाँ वर्षा भी कम होती है। जो ये 3 जोन हो गया, आई वाल और स्पाइरल बैंड। और एनुरल जोन में जो है यहाँ वर्षा उतना नहीं होती, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और इसके बाहर जो संरचना होती है इसमें जो है जो संवहन के कारण जो है इसमें वर्षा होती है, उतना नहीं होती है जितना आई वाल और स्पाइरल बैंड में होती है। उसके बाद सबसे बाहर जो होती है पेरिफेरल बेल्ट होता है, इसमें संवहनीय क्रिया जो है सबसे बाहर जो होता है उसमें कम हो जाती है और बारिश भी कम हो जाती है। लेकिन जो इसमें जो आई के बाद दो जो संरचना है इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है। देखिए ये भी एक सैटेलाइट से टॉप व्यू लिया गया है, इसमें बीच में आई है, आई वाल है, उसके बाद ये संरचना दिखाया गया है। अब देखिए इसमें जो चक्रवात है उसके जो है कैसे जो है स्पाइरल मूवमेंट होता है। जैसे हवाएं इसके अंदर जब आती हैं लो प्रेशर में तो स्पाइरल मूवमेंट करती हुई ऊपर जो है प्रवाहित होती हैं। कोई भी हवा जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए स्पाइरल करते हुए ऊपर जाती है। ये जो है इसको आप समझ सकते हैं। अब जो है इसकी जो वर्टिकल जो संरचना है उसमें देखिए 3 होता है मेन। जैसे देखिए एक होता है यहाँ लो प्रेशर जोन है, ये यहाँ जो हवाएं आप इसको 3 में बांट सकते हैं, जैसे 0 से 3 किलोमीटर, फिर 3 से 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर के ऊपर ट्रोपोपाज तक। 3 जो है इसकी संरचना होती है। तो जो नीचे 0 से 3 होती है उसमें हवाएं तेजी से आती हैं और ऊपर उठती हैं, ये ऊपर उठती। सबसे निचला मंडल होता है इसमें जिसकी ऊंचाई 3 किलोमीटर होती है। और इसमें गर्म सागरीय जो सतह का वास्तविक कारण जो है तेजी से होता है, और संगठन के बाद जो गुप्त ऊष्मा है चक्रवात में ऊर्जा प्रदान करता है। जो पहला 3 किलोमीटर तक का लेयर होता है उसमें जब तेजी से जो है हवाएं वाष्पीकृत होती हैं तो ये क्या करता है, जो लेटेंट हीट रिलीज होती है उससे ऊपर वाले सतह को जो है ऊर्जा मिलती है। जितना लेटेंट हीट रिलीज होगी उतना ज़्यादा सतह और गर्म होता है, तो फिर और ऊपर जो है हवाएं उठती हैं, तो उससे इंटेंस लो प्रेशर और बनता जाता है। और जो मिडिल लेयर होता है वो 3 से 6 किलोमीटर होता है। मेन जो है यही होता है चक्रवात, 3 से 6 मेन जो है चक्रवात होता है। उसके बाद 6 से जो मिडिल लेयर 3 से 6 किलोमीटर हो गया, और आउटफ्लो लेयर जो होता है जो सबसे ऊपर होता है 3 से 6 के बाद 6 से ट्रोपोपाज तक, उसमें बादल जो है बहुत तेजी से बाहर की तरफ बहा लिए जाते हैं, इसीलिए इसको बोलता है आउटफ्लो लेयर, जो बाहर की तरफ प्रवाहित होते हैं बादल। तो ये जो है संरचना हो गई चक्रवात की। अब देखिए चक्रवात जो है कहाँ कहाँ ये ट्रॉपिकल साइक्लोन पाया जाता है। तो देखिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है सबसे पहले देखिए जो जहाँ पे कोरियालिस बल होगा वहाँ पाया जाएगा। कोरियालिस बल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोरियालिस बल के बाद समुद्र सतह का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो जो इक्वेटर पे हम जानते हैं कि साइन थीटा पे जो है निर्भर होता है कोरियालिस बल। तो 0 अगर ले लेंगे साइन थीटा का मान तो इक्वेटर पे जो है क्या होता है, कोरियालिस बल 0 होता है। और उसके बाद जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे पोल की तरफ तो कोरियालिस बल का मान बढ़ता जाता है। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है बनता है वो 5 से 30 आप मान सकते हैं, 5 से 30 के मध्य जो सबसे ज़्यादा समुद्री सतह जो गर्म होते हैं वहाँ पे इनका निर्माण होता है। और एक चीज़ और है कि जो महाद्वीप के जो पूर्व साइड में है जनरली इनका निर्माण वहीं पे होता है, क्योंकि महाद्वीप के पश्चिम साइड में जो ठंडी जलधाराएं बहती हैं उस कारण भी इसका निर्माण नहीं हो पाता है। और हाँ एक चीज़ और है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेड विंड जो होता है, जैसे हम जानते हैं ट्रेड विंड क्या करती है, ट्रेड विंड प्रवाहित होती है ऐसे इक्वेटर पे। आप जैसे ये
देखिए इक्वेटर है मान लीजिए, तो ट्रेड विंड कैसे प्रवाहित होगी, ऐसे प्रवाहित होती है। तो ट्रेड विंड के प्रभाव के कारण जो चक्रवात हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हैं। और महासागर के पश्चिम में, जैसे मैंने बताया कि महाद्वीपों के पश्चिम साइड में ठंडी जलधाराएं होती, उसके कारण भी इनका निर्माण नहीं हो पाता, समुद्र सतह का तापमान। एक चीज़ और है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो जैसे जो सागर सतह होता है वो जैसे जब गर्म या समर जब आता है तो समर की शुरुआत में ही समुद्र जल जो है गर्म नहीं होता, बल्कि जुलाई अगस्त सितंबर के बाद जुलाई से जो है ज़्यादा गर्म हो जाता है, तब जो है तापमान बढ़ जाता है समुद्र सतह का, तब जो है साइक्लोन ये आता है। हालांकि जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब समुद्र सतह का तापमान अधिक बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है चक्रवात ये बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। अब जैसे भारत के पश्चिम साइड में चक्रवात जो है ये नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ भी आने लगा है, और इनकी दिशा जो पूर्व से पश्चिम होती है, पूर्व से पश्चिम ना होकर के पश्चिम से पूर्व हो जाता है, तो वो सब जो है दाब प्रवणता के प्रभाव में ये सब होता है। तो अब देख लेते हैं कि जो इसमें बहुत ज़्यादा जो है हानि होती है। जैसे ये जो क्षेत्र है, जैसे हरिकेन है, इसको ये बोलते हैं, इंडियन ओशन में साइक्लोन बोलते हैं इसको, अटलांटिक ओशन में हरिकेन है। इसी जैसे टार्नेडो का रूप भी होता है, टार्नेडो बहुत विनाशकारी होता है। देखिए टार्नेडो और साइक्लोन में क्या अंतर होता है, साइक्लोन जो है पूरा जो है गोलाकार जो है चक्कर होता है, जबकि जो टार्नेडो होता है वो उसका लंबवत जो है विस्थापन अधिक होता है। अब ये हो गया इंडियन ओशन में इसको साइक्लोन बोलते हैं, अटलांटिक ओशन में हरिकेन बोलते हैं, साउथ चाइना सी में टाइफून बोलते हैं। ये जो साउथ चाइना सी है यहाँ पे इसको टाइफून बोलते हैं, और नियर जापान में टाइफू बोलते हैं इसको, और फिलीपींस में बायगू बोलते हैं, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलते हैं। ये यहाँ पे विली विली बोलते हैं। तो ये सब जो है साइक्लोन हो गए, ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक चीज़ और है, ट्रॉपिकल साइक्लोन देखिए दो दशाएं होती हैं, एक होता है बायरोक्लिनिक और बायरोट्रॉपिक। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बायरोट्रॉपिक कंडीशन में इनका निर्माण होता है। बायरोक्लिनिक और बायरोट्रॉपिक इसको जो है जब हम टेम्परेट साइक्लोन इसके बाद पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आप केवल इतना जान लीजिए कि वो ट्रॉपिकल साइक्लोन में बायरोट्रॉपिक कंडीशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन का निर्माण होता है। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी टेक्निकल चीज़ें बता दें। अब देखिए जो इसका नाम होता है, इसका जो नाम निर्धारित किया जाता है यहाँ हमारे यहाँ जो हिंद महासागर इन सब क्षेत्र में, तो इसमें 13 देश हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन। तो ये सब क्या करते हैं कि नाम देते हैं, 8 नाम पहले से दिए रहते हैं, तो उन्हीं के आधार पर बारी बारी देशों से नाम लेकर के इनका नामांकन किया जाता है। तो अब ये जो है पूरी आपका जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हमको लगता है पूरी जानकारी मैंने बता दी आपको, और कुछ चीज़ें छूट गया होगा तो फिर बताएंगे। मेन जो है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा हो गया। मेन इसमें मैं यही सोच रहा था कि जो जो इसमें फोर्स होता है वो उसको जो है बताया जाए, क्योंकि इसमें मैं खुद सर्च कर रहा था कि फोर्स के बारे में कोई जल्दी से वीडियो इस तरह से नहीं मिलता है। तो आप लोग जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन अब अच्छे से समझ गए होंगे। जो चीज़ कुछ चीज़ें इसमें फैक्चुअल हैं, जैसे सुपर साइक्लोन जो आया था उड़ीसा में, कितना नुकसान हुआ, तो वो सब चीज़ें आप फैक्ट है उसको किताब से आप पढ़ लीजिए, कितने लोगों को नुकसान हुआ, क्या हुआ। तो उसके बाद और कुछ जो है इसमें होगा, तो फिर जब हम टेम्परेट साइक्लोन पढ़ेंगे या जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहें तो उसके साथ साथ हम उसमें व्याख्या करते चलेंगे। चलिए धन्यवाद।